Hello everyone, welcome to Target for IQ. Today we are going to start chapter 15 of Criminal Procedure Code, that is complaint to magistrate, and the range of this chapter is from section 200 to 203. कल हमने चैप्टर 14 कवर किया था, तो लेट्स स्टार्ट. पहले सब कुछ MCQs करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर 14. तो चैप्टर 14 वॉज कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 190 से लेके 199. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट ऑन प्राइवेट कंप्लेंट सुओ मोटो ऑल ऑफ द अबव. तो तीनों सही है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. विच कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC. कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी? एनी कोर्ट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, बोथ B एंड C. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ B एंड C. इनको कौन एम्पावर करेगा? CJM, जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, ठीक है. और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो प्राइमा फेसी इनका जुरिस्डिक्शन होता है केस को कॉग्निजेंस लेने का. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Under Criminal Procedure Code 1973, Section 192, who may empower magistrate of second class to take cognizance. तो अभी हमने देखा कि CJ में empower करते हैं, तो कहाँ पे है ये, ठीक है. नेक्स्ट है, magistrate may take cognizance of an offence on complaint if in his opinion there is sufficient ground for conviction, there is prima facie no probable defense of accused, accused is not innocent, and D, there is sufficient ground for फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेशंस कोड. सेशंस कोड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कैन टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटल, कैन टेक कॉग्निजेंस ओनली ऑन कमिटल, कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड लास्ट वन इज कैन टेक कॉग्निजेंस प्रोवाइडेड द चार्ज शीट इज सबमिटेड बाय द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. तो यहाँ पे कल हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कोर्ट ऑफ सेशंस है ये खुद से कभी कॉग्निजेंस नहीं लेती जब तक इसके पास केस कमिट ना किया जाए. कमिटल करने पे ही कॉग्निजेंस लेती है, तो यहाँ राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 ऑफ CRPC रिक्वायर अ कंप्लेंट इन राइटिंग, ओरल कंप्लेंट ईदर A और B और नीदर A और B. तो यहाँ का राइट आंसर है दैट इज अ कंप्लेंट इन राइटिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अंडर CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड प्रोसिक्यूशन की बात कौन सा सेक्शन करता है? तो दैट इज सेक्शन 197. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस. जजेस के प्रोसिक्यूशन के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है अंडर CRPC? तो दैट इज़ 197. अगेन पब्लिक सर्वेंट और जजेस से रिलेट करता हुआ सेक्शन कौन सा है? 197. नेक्स्ट है, नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड for anything done in the discharge of his official duties except after attaining the consent of. किसकी कंसेंट चाहिए होती है जब हमको आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को अरेस्ट करना होता है? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट आपको लेनी पड़ती है, तो यहाँ राइट आंसर इज डी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट देखते हैं. विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज. मैरिज से रिलेटेड जो सेक्शन है दैट इज 198 और 197 पब्लिक सर्वेंट्स एंड जजेस. ओके, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 1 PC unless complaint is made by the police, the wife, the husband or some person who is aggrieved by the offense and all of the above. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा some person who is aggrieved by the offense, that person can make a complaint, ठीक है. और उसी पे फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी. ओके, cognizance of an offence of defamation under chapter 21 of IPC can be taken. अगर डिफेमेशन का केस है तो इस कंडीशन में कौन कॉग्निजेंस लेगा? तो यहाँ पे जो अग्रीव्ड पार्टी है जब वो कंप्लेंट बनाती है तो उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया जाता है. तो हियर द राइट आंसर इज बी, ऑन कंप्लेंट मेड बाय एन अग्रीव्ड, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 14 के MCQs. अब देखते हैं चैप्टर नंबर 15, दैट वाज कंप्लेंट्स. कंप्लेंट की बात करेगा ये चैप्टर. किसको कंप्लेंट हम दे रहे हैं? मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, ठीक. पहले तो मार्जिनल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं. मार्जिनल नोट आप देखो, 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की बात होती है, 200 में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है. 201 में प्रोसीजर की बात हो रही है. किस चीज़ का प्रोसीजर?
कौन जो मजिस्ट्रेट फॉलो करेगा, नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। प्रोसीजर की बात तो यहाँ पे है, बट उस मैजिस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में जो कॉम्पिटेंट नहीं है केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। ठीक, तो 201 को याद रखना, प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट, ऐसे याद कर लेना। नाउ देखो 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस यहाँ पे पोस्टपोन हो रहा है, तो दैट इज 202। एंड 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पे कंप्लेंट डिसमिस हो रही है। इसमें देखो कैसे भी करके ये आपको सारे ही सेक्शंस याद रखनी है, इनके मार्जिनल नोट्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, और इनकी डिटेलिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं सेक्शन 200। 200 क्या बोलता है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन क्या होगा? पहले तो कंप्लेंट आई और मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस उस पर ले लिया, ठीक है। एग्जामिनेशन किस पे होगा? कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन हमेशा यहाँ पे ओथ पे कराया जाएगा, यानी उसको शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। एग्जामिनेशन हो किस का रहा है? कंप्लेनेंट का भी और विटनेस का भी। यहाँ पे मार्जिनल नोट में तो सिर्फ कंप्लेनेंट दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना, यहाँ पे कंप्लेनेंट और विटनेस दोनों का एग्जामिनेशन होता है, दैट टू ऑन ओथ, ठीक है। जो एग्जामिनेशन हुआ है इसका सब्सटेंस, यानी एग्जामिनेशन करने के दौरान जो जो भी चीज़ें पाई गई, इसको हम राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, ठीक है, यानी खुद की राइटिंग में लिखेंगे, और कंप्लेनेंट की, विटनेस की और मैजिस्ट्रेट, इन तीनों का सिग्नेचर उसमें होगा, बस यही बोल रहा है सेक्शन 200। अब देखो इसमें प्रोवाइजो, दो प्रोवाइजो ऐड किए गए थे, आई मीन वन प्रोवाइजो था, उसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए क्या बोलता है कि जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोर्ट है, कोर्ट खुद कंप्लेंट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंप्लेंट इज़ मेड इन राइटिंग, इसमें मैंडेटरी हो जाता है कि जो कंप्लेंट है उसको आप राइटिंग में ही लिखो, ठीक है। और इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो नो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड कंप्लेनेंट करेगा। एक्चुअली ये क्या बताया मैंने आपको, जो ये पार्ट बताया है ना, ये इन दोनों से रिलेट करता है। कौन सी दो कंडीशन से? पहली कंडीशन ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोर्ट है, ठीक। दूसरी जो कंडीशन है दैट इज अंडर सेक्शन 192 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैजिस्ट्रेट मेकिंग ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट। 192 में मेकिंग ओवर थी ना, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट ने खुद कंप्लेंट बनाई। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि मैजिस्ट्रेट जो था उसने केस को मेक ओवर किया किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास, और जिस मैजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर किया है इट इज़ डन आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड विटनेस, यानी इस मैजिस्ट्रेट टू के पास मेक ओवर लिया था, ठीक है। एंड लेटर मैजिस्ट्रेट, तो ये जो मैजिस्ट्रेट नंबर 2 हैं, ज़रूरी फिर कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये एग्जामिनेशन करें। और इन दोनों प्रोवाइज़ों के साथ ही ये बताया गया है कि कंडीशन ए एंड कंडीशन बी दोनों में जो कंप्लेंट है उसको हमें राइटिंग में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के आगे बोलते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट हैं कोई ज़रूरत नहीं है कि वो विटनेसेस एंड कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करें, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में इसको इसी टाइप से बना के लिख लेना, तो इट वुड बी वेरी वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखो 201 देखते हैं। 201 क्या बोल रहा है? ये प्रोसीजर की बात करता है। कब प्रोसीजर? जो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने का केस का, उसमें प्रोसीजर क्या होगा? तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले तो कंप्लेंट अगर राइटिंग में बनाई गई है तो क्या होगा, और कंप्लेंट अगर राइटिंग में नहीं बनाई गई है तो क्या होगा। अगर कंप्लेंट राइटिंग में बनाई गई है तो इसमें आपको एक टर्म याद रखना है, दैट इज़ रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहे हैं? ऑब्वियसली कंप्लेंट ही रिटर्न कर रहे हैं। किसको रिटर्न करेंगे? फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन इंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, यानी जो प्रॉपर कोर्ट है उसको रिटर्न कर देंगे और नीचे इंडोर्समेंट लिख देंगे कि हम हमारी जुरिस्डिक्शन में ये फॉल नहीं करता, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्राई दिस केस, इस टाइप से जो भी इंडोर्समेंट हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि कंप्लेंट अगर राइटिंग में नहीं है तो उसमें डायरेक्ट याद रखना, अगर राइटिंग में है तो रिटर्न कर रहे हैं, और अगर राइटिंग में नहीं है तो डायरेक्ट करेगा। तो किसको डायरेक्ट कर रहा है? कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, यानी जो कंप्लेनेंट आया है, ठीक है, उसको ही बोलोगे कि भाई साहब आप ज़रा प्रॉपर कोर्ट में जाइए, और अगर राइटिंग में आ गई है तो फिर हम रिटर्न करेंगे उसको, ठीक है। अब देखो 202 क्या बोलता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इससे याद रखना, इशू ऑफ प्रोसेस 202 में पोस्टपोन हो रही है, ठीक है। इसको अब देखो कंडीशंस क्या है जब ये पोस्टपोन किया जा रहा है। तो पहले तो देखते हैं, इसमें बोलते हैं कॉग्निजेंस
ये इशू पोस्टपोन किया जाएगा, इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाएगा। क्या कंडीशन है? जो अक्यूज्ड है ही इज़ रिजाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तब ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? पोस्टपोन कर देगा इशू ऑफ प्रोसेस को, या फिर ईदर इंक्वायर द केस हिमसेल्फ, या फिर केस को खुद इंक्वायर करेगा, या डायरेक्ट करेगा उसमें इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस ऑफिसर करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है? पर्पस है टू नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स। ये सब इसीलिए वो कर रहा है क्योंकि उसको प्रोसीडिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स पता करने हैं। ठीक है, कि हम प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये ध्यान रखना। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका पर्पस क्या था। डायरेक्ट नहीं पूछेगा पर्पस, पर आपको पता होना चाहिए दैट टू नो सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स के लिए सफिशिएंट ग्राउंड पता करने के लिए वो या तो खुद केस इंक्वायर करेगा या फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा। ठीक है, और एक काम वो भी और कर सकता है, दैट इज़ इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है अगर अक्यूज्ड बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर रहता है। तो इसमें प्रोवाइजो क्या बोलता है? नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का जो ये यहाँ पे पावर एक्सरसाइज कर रहा था वो नहीं करेगा? तो पहला, कंप्लेंट ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जो ऑफेंस कंप्लेंट हुआ है, अगर ऐसा लगता है, हम शेड्यूल में देखेंगे, और हमें अगर ऐसा लगता है कि ये जो केस है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी ये केस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं करोगे। और दूसरी सिचुएशन क्या है? जो कंप्लेंट है इट इज़ नॉट मेड बाय अ कोर्ट। ये किसी कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं बनाई है जब तक एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस हैव बीन डन ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200। ठीक है, अगर ये चीज़ हो जाती है तब तो ठीक है, पर अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं करोगे। नाउ देखो टू क्या बोलता है, 202 का 2, कुछ कंडीशंस और है वो हमें देखनी है। तो मैजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। तो जो यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो इस सिचुएशन में जो विटनेस है उसका जो आप एविडेंस है उनको आप ओथ पे ले सकते हो। ठीक है, यानी उनसे अगर कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है या उसके रिलेटेड कोई भी एविडेंसेस है तो उन्हें आप ओथ पे लेंगे। ये प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट के ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा कि ये कॉल करेगा कंप्लेनेंट को और जो उनके विटनेसेस हैं उन सबको, और इन सब का एग्जामिनेशन कराएगा ओथ पे। नाउ सबसेक्शन 3, ये भी सबसेक्शन 1 में इन्वेस्टिगेशन पार्ट की बात करता है। सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के इंक्वायरी पार्ट की बात कर रहा है, और ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट की बात कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन मेड बाय अ पर्सन नॉट अ पुलिस ऑफिसर। मान लो वैसे तो कहा गया कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, बट मान लो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि कोई ऐसे पर्सन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दिया जाता है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? ही शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर वो जो प्राइवेट पर्सन या कोई भी पर्सन है वो सारे ऐसे पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास रहते हैं, एक्सेप्ट एक पावर के, दैट इज़ पावर टू अरेस्ट। बस। नाउ 203 इट टॉक्स ऑफ डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। कब आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है? ऐसा कौन सा ग्राउंड है कि आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेके पहुंचे और उन्होंने डिसमिस कर दी? तो ये पहले तो देखो स्टेज क्या है। स्टेज है आफ्टर कंसिडरिंग स्टेटमेंट्स ऑन ओथ। स्टेटमेंट्स ओथ पे रिकॉर्ड कर लिए गए, ठीक है, एंड आफ्टर कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। जो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन था, यानी 200 से लेके 202 तक की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट का ओपिनियन बनता है दैट नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। यही था पर्पज़ वहाँ पे ना। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को समझ में आता है कि भाई देखो कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिससे हम प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर सकें। तब मजिस्ट्रेट के ऊपर ये था। चलो हो गया 200 से 203 तक। हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसमें हम अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस्ड विद। ठीक है, इफ द कंप्लेंट इज सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट ऑफ द कंप्लेनेंट। देखो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी टिक्ड है। द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट ने बनाया है तब हम उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस इसको डिस्पेंस कर सकते हैं। ठीक है, द मजिस्ट्रेट फील्स दैट एंड ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स प्री समनिंग एविडेंस टू बी डिस्पेंस विद एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ हमारा दैट इज बी। ठीक है, इन अ प्राइवेट कंप्लेंट केस process can be issued against an accused after complaint in writing is presented to the court, complainant's statement on oath is recorded, the magistrate is of the opinion that there is sufficient ground to proceed with the case. That was the purpose na.
एंड नेक्स्ट राउंड क्या है, द पुलिस अपॉन इन्वेस्टिगेशन सबमिट अ रिपोर्ट दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड विद द केस। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फैक्शन दैट वाज टॉक्ड ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। 3 देखते हैं, इफ अ कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू, कौन सा था ये 201, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट, ही शैल पनिश द कंप्लेनेंट, ही शैल डिसाइड द कंप्लेंट, ही शैल रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, वो रिटर्न करेगा। इसमें बताया था ना, एक रिटर्न का था और दूसरा डायरेक्ट का था, और पर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया ना कि कंप्लेंट राइटिंग में बनाई गई है तो यहाँ पे रिटर्न करना है, और अगर राइटिंग में नहीं होती तो हम वहाँ पे डायरेक्ट करते। ओके, if it appears to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by court of session under section 202 CRPC, and examine them on oath, complainant और witness, कंप्लेनेंट और जो भी इसके विटनेस थे उन सबको बुलाया जाएगा और उनका जो एग्जामिनेशन है वो ओथ पे लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, direction to the police by a magistrate to investigate under section 202 of CRPC cannot be given without examining the complainant on oath। तो 202 में देखो ये मैंडेटरी बन जाता है कि जो कंप्लेनेंट है उनको हम ओथ पे ज़रूर एग्जामिन करेंगे, और इसके बिना हम पुलिस को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप इन्वेस्टिगेट करो केस को। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट, दैट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC मैजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेनेंट, तो इट वॉज 203। एंड सेवेंथ इज, after dismissal of complaint under section 203 a fresh similar complaint on the same facts, अगर डिसमिस हो गई तो क्या आप फ्रेश सिमिलर कंप्लेंट बना सकते हैं सेम फैक्ट्स पे, तो यहाँ पे आंसर है इट इज़ नॉट बैंड, ऐसा कोई बैन नहीं है उस पर कि आप नहीं बना सकते, बट विल बी एंटरटेन्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, अगर सर्कमस्टांसेज एक्सेप्शनल हैं तभी हम उसको एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर 14 के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या MCQs भी सॉल्व किए। नेक्स्ट मिलते हैं कल के लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ।